Hello my dear student, how are you all? I hope you all are fine and healthy at your home. My dear student, हम चैप्टर 8 डिस्कस करने वाले हैं आज, जिसका नाम क्या है? मोर ऑन ईमेल। ईमेल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बच्चों, ईमेल के बारे में तो आपको पता ही होगा। माय डियर स्टूडेंट, एज यू नो व्हाट इज ईमेल? ईमेल इज ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल या आप ईमेल बोल सकते हो। ईमेल का बेटा आपको पता ही होगा, जैसे कि हम कोई आज के टाइम में एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं। एंड्रॉयड फ़ोन में हमें अपनी ईमेल आईडी डालनी होती है। हमें जब हम प्ले स्टोर से कुछ भी डाउनलोड करना है या हम फ़ोन चला रहे हैं, नया फ़ोन लेते हैं, तो उसमें हमें अपनी ईमेल आईडी इंसर्ट करनी होती है। क्योंकि अगर हमें कुछ भी डाउनलोड करना है, कुछ भी आप इंटरनेट से रिलेटेड यूज कर रहे हो, तो आपको ईमेल की रिक्वायरमेंट होती है। एज यू माय डियर स्टूडेंट, अभी जैसे आपके एग्जाम हुए हैं, एग्जाम में आपने अपनी आंसर शीट की पीडीएफ बना के भेजी, या फिर माय डियर स्टूडेंट आपके एग्जाम हुए, एग्जाम में आपने कि अभी ऑनलाइन एग्जाम हुए, जो आपके ऑनलाइन एग्जाम थे उनमें आप अपनी ईमेल आईडी डालते थे। सबसे पहले आपके उसमें नेम, फादर नेम, क्लास सेक्शन था, उसके बाद आपकी ईमेल आईडी आती का ऑप्शन था, वहां पर अपनी ईमेल आईडी इंसर्ट करते थे। आप ईमेल के थ्रू अपने एग्जाम दे रहे थे। आपके जो एग्जाम हुए तो ईमेल के थ्रू हुए। आप अपने एग्जाम की आंसर शीट कहाँ सबमिट करते थे? ईमेल आईडी से अपनी से सबमिट करते थे। तो वो क्या था? ईमेल से हम क्या कर सकते हैं? इसका मतलब हम किसी को मैसेज सेंड और रिसीव कर सकते हैं। मतलब वी हैव टू कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ ईमेल। ईमेल की हेल्प से हम कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें कोई अपनी मैसेज या फिर हमें कोई अपनी बुक या कोई भी इंफॉर्मेशन किसी के पास पहुंचानी है, सेंडर टू रिसीवर, हम कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। जैसे कि मुझे आपके पास कोई अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, या मैं आपकी नोट्स बनाता हूँ, मुझे आपको नोट्स सेंड करने हैं, तो मैं आपकी ईमेल आईडी पर सेंड कर देता हूँ। तो ईमेल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? सेंड और रिसीव भी कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, डेटा को सेंड और रिसीव भी कर सकते हैं। यही होता है हमारा ईमेल में। अब हमने इतना तो पढ़ा ईमेल के बारे में, अब हम आपके चैप्टर से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल, और ईमेल इज अ वे ऑफ सेंडिंग मैसेज एंड डेटा टू अदर पीपल। ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल एक ऐसा वे है, एक ऐसा तरीका है जिससे हम सेंड कर सकते हैं मैसेज और डेटा को अदर पीपल। मैसेज या डेटा ही तो सेंड कर दिया अदर पीपल को। जैसे कि अभी आपके एग्जाम में आपने क्या सेंड किया? आपने अपनी एग्जाम की आंसर शीट सेंड की, तो वो क्या हुआ? आपका डेटा सेंड टू अदर पीपल को आपने सेंड करा। या फिर आपके एग्जाम का क्वेश्चन पेपर बनाया, एग्जाम का क्वेश्चन पेपर बनाने के बाद आपकी आईडी पर वो लॉगिन हो, तो वो भी क्या था? डेटा था, जो अदर पीपल को मैंने भेजा। मैसेज, अगर आपको कोई मैसेज भेजना है तो आप वो मैसेज भी भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी जैसे अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस में आपकी अटेंडेंस होती है व्हाट्सएप पे, वो मैसेज भेजते हैं आप। सेम इसी तरीके से आप अगर अपनी चाहें तो वो भी आप अपनी मेल पर भेज सकते हैं, मेल के थ्रू भी हो सकती हैं। तो इसलिए बोला गया सेंडिंग मैसेज एंड डेटा टू अदर पीपल। सेंड कर सकते हैं मैसेज भी और डेटा भी अदर पीपल को। इसके बाद है बाय मींस ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड विद अदर कंप्यूटर थ्रू द इंटरनेट। बाय मींस ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड, कंप्यूटर कनेक्ट होने चाहिए अदर कंप्यूटर से थ्रू द इंटरनेट की हेल्प से। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ईमेल आईडी भी है, कंप्यूटर भी है, और मेरे पास इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। मेरे पास या तो मेरा इंटरनेट चलता नहीं है, या मेरे पास वाईफाई कनेक्शन नहीं है, या कुछ भी प्रॉब्लम है, इंटरनेट नहीं है, मेरे पास इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो क्या मैं मैसेज सेंड या रिसीव कर पाऊंगा किसी को? फॉर एग्जांपल, आपका जब नेट रिचार्ज पैक खत्म हो जाता है और आप किसी भी दूसरे के फोन से अगर आप अपने फोन को हॉटस्पॉट कनेक्टेड नहीं करते या किसी वाईफाई से कनेक्ट नहीं करते, किसी भी कैसे भी आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो, तो क्या आप किसी को मैसेज सेंड या रिसीव कर पाते हो? नहीं कर पाते। वही बात यहाँ पर बताई गई है, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप किसी को मैसेज नहीं भेज सकते, किसी को ईमेल नहीं कर सकते, ना सेंड कर सकते, ना रिसीव कर सकते। इसीलिए बोला गया है ईमेल एक ऐसा तरीका है, एक वे है सेंडिंग मैसेज टू एंड डेटा टू अदर पीपल। सेंड करते मैसेज और डेटा अदर पीपल को बाय मींस ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड विद अदर कंप्यूटर थ्रू द इंटरनेट। कंप्यूटर कनेक्टेड हो अदर
कंप्यूटर से, थ्रू द इंटरनेट। कंप्यूटर नहीं बोल सकते हम, अगर आपके फोन में भी है, आप किसको मेल करना चाह रहे हैं तो भी आप कनेक्ट हो तो भेज सकते हो। कनेक्टेड का मतलब है, यहाँ कनेक्टेड का मतलब है आपके पास जिसको आपको सेंड करनी है उसकी ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप मुझे कोई मेल करना चाह रहे हो, आपके पास मेरी ईमेल आईडी नहीं है तो आप मुझे मेल नहीं कर सकते, इसलिए बोला गया है कनेक्टेड होना जरूरी है। आपके पास मेरी मेल आईडी होनी जरूरी है। अगर आपको मुझे कोई मेल पर कोई मैसेज या कुछ भी भेजना है या कोई डेटा भेजना है, सेंड करना है, तो उसके लिए आपके पास आप मुझसे कनेक्टेड होने चाहिए। अगर आप मुझसे कनेक्टेड नहीं है, then you will not to send me any information through the help of email। उसके बाद बोला है ईमेल इज वन ऑफ द इजीएस्ट, ईमेल बहुत इजीएस्ट एंड फास्टेस्ट मेथड ऑफ रिसीविंग एंड सेंडिंग मैसेज। ईमेल बहुत ही फास्ट, बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी सेंड और रिसीव करने का काम करता है। सेंड और रिसीव करने का बहुत ही जल्दी और बहुत ही फास्ट कैसे वर्क करता है? मैंने आपको कोई इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, कोई इंफॉर्मेशन या कोई डेटा मुझे आपको सेंड करना है, जब मैं आप ईमेल की हेल्प से सेंड करूंगा तो वो विद इन फ्यू सेकंड आप सेंड हो जाएगा और जो रिसीवर है उसे विद इन फ्यू सेकंड रिसीव हो जाएगा। तो इसीलिए बोला गया ईमेल इज द इजीएस्ट एंड फास्टेस्ट मेथड ऑफ रिसीविंग एंड सेंडिंग मैसेज। इजी भी है, फास्ट भी है सेंड करने का और रिसीव करने का मैसेज। फॉर एग्जांपल, ईमेल पर अब आपकी जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं कोरोना के टाइम पीरियड में, तो ईमेल से अगर आप कोई भेजना चाहते हैं, जैसे कि आपके एग्जाम हुए, ऑनलाइन एग्जाम हुए, आप उसमें ईमेल आईडी डाल देते और आपने अपना एग्जाम कंप्लीट करने के बाद आप उसे ईमेल आईडी डालने के बाद सेंड कर देते थे। जैसे ही आप सेंड करते थे तो तुरंत वो रिसीवर को रिसीव हो जाता था, जो भी आपका टीचर था, जो भी सब्जेक्ट टीचर थे आपके, उन्हें वो रिसीव हो जाता था। आपने सेंड किया और तुरंत रिसीव हो गया, मेल आईडी पर सेंड हुआ और रिसीव हो गया तुरंत के तुरंत। तो इसलिए बोला गया फास्टेस्ट एंड इजीएस्ट मेथड। फास्ट है और इजीएस्ट है, लेकिन इसके लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? इंटरनेट की। इंटरनेट हमारे पास होना जरूरी है। उसके बाद बोला गया है इट इज हाईली कॉस्ट इफेक्टिव मेथड ग्लोबल कम्युनिकेशन। कॉस्ट इफेक्टिव मेथड क्या बोला है? कॉस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन। ग्लोबल कम्युनिकेशन मैंने बताया आपको, कम्युनिकेशन का मतलब है when two or more people are communicating, when two or more people are exchanging their views is called communication। जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति अपने व्यूज को कम्युनिकेट करें, अपने व्यूज को एक्सचेंज करें, उसे कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे कि कम्युनिकेशन, ग्लोबल कम्युनिकेशन है, ईमेल की हेल्प से हम ग्लोबली कम्युनिकेट कर रहे हैं। हाईली कॉस्ट इफेक्टिव मेथड किसलिए बोला? हाईली कॉस्ट इफेक्टिव मेथड इसलिए बोला गया क्योंकि हम जब ईमेल यूज कर रहे हैं तो हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल होना जरूरी है। किसकी फैसिलिटी अवेलेबल होना जरूरी है? इंटरनेट। और इंटरनेट, अब आप इंटरनेट का रिचार्ज करा रहे हो या आपने अपने घर में कोई वाईफाई लगवाई है, तो उसके लिए आप जो पे कर रहे हो, जो भी आप इंटरनेट के लिए पे कर रहे हो, आप पे कर रहे होंगे, उसी लिए बोला गया है हाईली कॉस्ट इफेक्टिव मेथड। आप जो उसके लिए पे कर रहे हो उस चीज को बोला गया है हाईली कॉस्ट इफेक्टिव मेथड। कॉस्ट जा रही है, कुछ पे करना पड़ रहा है आपको, इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है। फिर बोला है इन ऑर्डर टू सेंड एंड रिसीव ईमेल, इस ऑर्डर में सेंड करना, रिसीव करना ईमेल को, यू मस्ट हैव ए वैलिड ईमेल अकाउंट। आपको कोई सेंड करना है, रिसीव करना है ईमेल को, तो आपके पास वैलिड अकाउंट होना चाहिए। मैंने आपको अभी बताया है, अगर आपको कोई मेल मुझे करना है, कोई भी आपकी अपनी इंफॉर्मेशन मुझे सेंड करनी है या रिसीव करनी है, तो आपके ईमेल अकाउंट होना चाहिए। इसलिए बोला गया यू मस्ट हैव ए वैलिड ईमेल अकाउंट। आपका वैलिड ईमेल अकाउंट होना चाहिए। जब आप मुझे कोई मैसेज सेंड या रिसीव करना चाह रहे हैं, या आप किसी को भी कोई मैसेज सेंड और रिसीव करना चाह रहे हैं ईमेल के थ्रू, तो आपका वैलिड अकाउंट होना चाहिए। आपके पास सेंडर के पास रिसीवर का भी मेल अकाउंट होना चाहिए, नहीं तो वो सेंडर कैसे सेंड करेगा मैसेज? इसीलिए वो लगाया वैलिड अकाउंट, मस्ट हैव ए वैलिड अकाउंट एंड एड्रेस ऑफ द रिसीवर, और एड्रेस ऑफ द रिसीवर का एड्रेस। आप सेंड कर रहे हैं कोई मैसेज, पहले तो आपका खुद का ईमेल अकाउंट होना चाहिए। अगर आपका ईमेल अकाउंट नहीं है तो आप कैसे
से मेल पे सेंड करोगे। उसके बाद बोला है एड्रेस ऑफ द रिसीवर, रिसीवर का भी आपके पास अकाउंट होना चाहिए। अब सपोज करो आपका खुद का अकाउंट बना हुआ है, आपका ईमेल अकाउंट है, लेकिन आपके पास रिसीवर का ईमेल अकाउंट नहीं है, तो आप कैसे, आपने सेंड कर दिया, कहां सेंड करोगे आप, किसको सेंड करोगे? इसीलिए तो बोला गया वेयर यू वांट टू सेंड इफ यू हैव नो रिसीवर अकाउंट। तो इसीलिए आपके पास रिसीवर का भी अकाउंट होना चाहिए और आपका खुद का भी वैलिड ईमेल अकाउंट होना चाहिए, दोनों का ईमेल अकाउंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए लिया rajanraj.ec@gmail.com, ये किसी का ईमेल अकाउंट है, इज एन ईमेल एड्रेस इन विच राजन राज, ये ईमेल एड्रेस है, ये क्या है? ईमेल एड्रेस, जिसमें ईमेल एड्रेस इन विच rajanraj.ec इज द यूजर नेम, rajanraj.ec क्या है? यूजर नेम, यूजर का नाम है rajanraj.ec, ये यूजर का नाम है rajanraj.ec। gmail.com इज द डोमेन, gmail.com क्या है? डोमेन, ये हमारी gmail.com है वो हमारी क्या है? डोमेन, डोमेन नेम ऑफ सर्विस, डोमेन नेम ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, जिसके थ्रू सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है उसका नाम है gmail.com, gmail.com डोमेन नेम है सर्विस प्रोवाइडर का, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसका डोमेन नेम है gmail.com सर्विस प्रोवाइडर का। ये जो सिंबल दिया हुआ है इस तरीके से, ये सिंबल क्या है? इज द सिंबल यूजुअली प्रोनाउंस्ड एज @, ये सिंबल है जिसको हम क्या बोलते हैं? @। तो ईमेल में बच्चों क्या होता है, फिर से मैं बता देता हूं, एक बार ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। ईमेल एक ऐसा तरीका है जिससे आप सेंड कर सकते हैं मैसेज और रिसीव कर सकते हैं। क्या कंडीशन है? आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल होना जरूरी है, आपके पास सेंडर का वैलिड अकाउंट होना चाहिए, ईमेल अकाउंट होना चाहिए, और रिसीवर का एड्रेस होना चाहिए, रिसीवर का भी अकाउंट होना चाहिए उसके पास, तब वो उसको सेंड और रिसीव कर सकता है। अब है एडवांटेजेस ऑफ ईमेल, ईमेल की एडवांटेजेस की हम बात करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट एडवांटेज क्या है? इट इज फास्ट एंड टेक फ्यू सेकंड टू रीच इट्स डेस्टिनेशन। मैंने बताया था आपको ईमेल हमारे फास्ट होते हैं, ईजीएस्ट और फास्ट मेथड होता है सेंड करने का, रिसीव करने का इंफॉर्मेशन और मैसेज या डेटा को। तो इन्होंने बोला इट इज फास्ट एंड टेक फ्यू सेकंड, कुछ ही सेकंड लेते हैं, ये बात मैंने आपको बताई। टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन क्या होता है? जहां जो रिसीवर है, जहां पर रिसीव करना है उस मेल को, सेंडर टू रिसीवर हमारी इंफॉर्मेशन चलती है, सेंडर टू रिसीवर जाएगी इंफॉर्मेशन, सेंडर ने सेंड करी और रिसीवर डेस्टिनेशन जहां पर पहुंचनी थी इंफॉर्मेशन, जहां रिसीवर को रिसीव होनी चाहिए थी, उसको बोलते हैं हम डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन पर फ्यू सेकंड में पहुंच जाती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपका एग्जाम में आपने अपना एग्जाम कंप्लीट करने के बाद आपने सेंड कर दिया और रिसीवर को डेस्टिनेशन पर रिसीव हो गया वो पेपर। उसके बाद इट इज कॉस्ट इफेक्टिव मेथड। कॉस्ट इफेक्टिव मेथड कैसे है? मैंने आपको बताया है कॉस्ट इफेक्टिव है। क्यों है कॉस्ट इफेक्टिव? क्योंकि आप जब मेल का यूज कर रहे हैं तो आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है और इंटरनेट के लिए आपको मनी यूज हो रही है। आपको सबसे फर्स्ट तो आपको या तो किसी फोन या कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है, फोन और कंप्यूटर होने के बाद अब आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है, तो दोनों ही चीजों के लिए कॉस्ट लगी। फोन या कंप्यूटर आप परचेज करते हो तो उसके लिए भी कॉस्ट आएगी, और जब आप इंटरनेट यूज कर रहे हो तो इंटरनेट के लिए भी जो कॉस्ट आएगी उसी को बोला गया कॉस्ट इफेक्टिव मेथड, कॉस्ट है। उसके बाद बोला इट कैन बी सेंड टू एनी नंबर ऑफ पीपल एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। आप कितने भी नंबर ऑफ पीपल को सेंड कर सकते हो, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आती। जैसे सपोज करो मैंने एक मैसेज 50 पर्सन्स को सेंड करना है, तो मैं अगर 50 पीपल को भी सेंड करता हूं तो उसकी कोई अलग से एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि उनकी अलग से एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी, अलग से एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आएगी। उसके बाद बोला मैसेज कैन बी ए फ्यू लाइंस और 1000 लाइंस, कॉस्ट इज द सेम। आपका मैसेज कुछ लाइन का भी हो सकता है, 2 या 4 लाइन का भी हो सकता है, और थाउजेंड्स ऑफ लाइन का भी हो सकता है। आपने कोई पूरा बड़ा आर्टिकल लिख दिया वो भी हो सकता है। कॉस्ट इज सेम, कॉस्ट सेम आएगी, कॉस्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। अगर आप का मैसेज
कुछ लाइन का है या आपका मैसेज थाउजेंड्स ऑफ लाइंस का है तो भी कॉस्ट सेम रहनी है। कॉस्ट पर कोई इफेक्ट नहीं जाना, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा कॉस्ट पे। इसीलिए बोला गया है मैसेज कैन बी फ्यू लाइन और थाउजेंड ऑफ लाइन, मैसेज कॉस्ट इज सेम, कॉस्ट हमेशा सेम रहेगी। आपका मैसेज चाहे 50 लाइन का हो, चाहे 1000 लाइन का हो, चाहे 500 लाइन का हो, कितनी भी लाइन का आपका मैसेज का कॉस्ट सेम आएगी। उसके बाद बोला we use an email ID and address of the receiver to send an email। आपके पास ईमेल आईडी, आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए। मैंने पहले ही बताया आपको, आप मेल भेज रहे हो, ईमेल कर रहे हो तो आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए वैलिड। यू मस्ट हैव अ वैलिड ईमेल अकाउंट, आपका वैलिड ईमेल अकाउंट होना चाहिए। मैंने आपको बताया था आपका वैलिड ईमेल अकाउंट होना जरूरी है। अगर आपका ईमेल अकाउंट नहीं है तो आप कैसे किसी को मेल भेज सकते हो? तो वी कैन यूज ईमेल आईडी, यू मस्ट हैव एन ईमेल अकाउंट एंड द एड्रेस ऑफ द रिसीवर, आपके पास रिसीवर का एड्रेस भी होना चाहिए। अब आपने मुझे कोई ईमेल पर कोई डेटा या इंफॉर्मेशन भेजनी है, अगर आपके पास मेरा ईमेल रिसीवर मैं हूं, मेरा अगर आपके पास एड्रेस नहीं है, एड्रेस ऑफ द रिसीवर, अगर आपके पास मेरी ईमेल आईडी नहीं है, एड्रेस ऑफ द रिसीवर नहीं है तो आप कैसे सेंड करोगे? तो इसलिए बोला है वी कैन यूज ईमेल आईडी एंड एड्रेस ऑफ द रिसीवर। ईमेल आईडी और एड्रेस ऑफ द रिसीवर होना चाहिए टू सेंड एनी ईमेल, किसी भी ईमेल को सेंड करने के लिए। उसके बाद है ईमेल प्रोग्राम्स। ईमेल प्रोग्राम्स क्या है? वन हैज टू रजिस्टर हिज नेम और हिज आइडेंटिफिकेशन विद दिस प्रोग्राम। एक को जरूरत होती है जब आप अपनी ईमेल अकाउंट बनाते हैं तो आपको रिक्वायरमेंट है रजिस्टर हिज नेम, आपका नाम रजिस्टर हो और अदर आइडेंटिफिकेशन विद दिस प्रोग्राम, और कुछ जो अदर आइडेंटिफिकेशन होते हैं इस प्रोग्राम के साथ वो भी हो। एंड अकाउंट ईमेल आईडी एंड पासवर्ड इज अलॉटेड टू द यूजर। यूजर को पासवर्ड और ईमेल आईडी अलॉटेड की जाती है। अब मेरी ईमेल आईडी है, उसका ईमेल आईडी का पासवर्ड मुझे पता होगा, मुझे अलॉट किया गया पासवर्ड है। अलॉटेड करने का मतलब जो आपने यूजर ने पासवर्ड बनाया है। यूजर कौन होता है? जो उस आईडी को यूज कर रहा है। जैसे मैंने अपनी ईमेल आईडी बनाई तो आई एम द यूजर, मैं यूजर हूं उस ईमेल आईडी का, और उसका पासवर्ड मेरे पास होगा क्योंकि मैं आईडी मैंने क्रिएट की, अपनी आईडी बनाई है, उसका पासवर्ड मेरे पास होगा। तो इसीलिए बोला गया है ईमेल आईडी पासवर्ड इज अलॉटेड टू द यूजर। Thank you.